उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी की मुख्य परीक्षा में इस बार 50 मार्क्स की इंग्लिश भी ऐड हो चुकी है और आपका जीएस भी 50 मार्क्स का हो चुका है, जिसमें कि आपका 1.5 घंटा दोनों के लिए आपको मिलने वाला है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अभी तक जो अगर हम देखें जिस तरीके से हिंदी का सिलेबस हमारे पास है उस तरीके से इंग्लिश का अभी नहीं है। लेकिन यहाँ आज हम आप सभी के लिए एक एक्सपेक्टेड सिलेबस यहाँ पर लेकर आए, अनुमानित पाठ्यक्रम की क्या क्या आ सकता है। और याद रखें जो आपको बताएं प्रोबेबिलिटी आप उसी को दें यहाँ पर, क्योंकि बाकी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। क्योंकि इतना हम भी जानते हैं कि 50 नंबर में और 1.5 घंटे में ऐसे नहीं कि हिंदी के बराबर आपसे करा लेंगे कि भाई क्या जो हिंदी में आ रहा है वही सेम इंग्लिश में आएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आपकी जो हिंदी है वो 100 मार्क्स की है, ठीक है, और ये आपका 50 मार्क्स का है। इसमें 3 घंटे मिलेंगे, इसमें आपको जो है 1.5 घंटा मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं लिखवाएंगे, ये भी हम लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी इसमें आपको क्या क्या तैयार करना चाहिए, सबसे पहले आपको प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी चाहिए। क्योंकि देखिए जो ग्रामेटिकल एरिया है वो अनलिमिटेड है, वो हमारे हाथ में नहीं है कहाँ से क्या आ सकता है। अब ये कि अनसर्टेन तो सब कुछ है, सर्टेन कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जिनको हम तैयार कर सकते हैं। जैसे आपका 100% हमको पता है कि ऐसे ज़रूर आएगा ऐसे, क्योंकि 50 नंबर का पेपर है तो बहुत ज़्यादा नंबर का नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो आपका वही आपका ऐसा भी नहीं, क्योंकि 1.5 घंटे का टाइम है तो ऐसा नहीं भी नहीं है कि आप सुख जो है बहुत ज़्यादा शब्दों का आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे राइटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक ऐसे तैयार करें इंग्लिश के लिए, और जिन आप लगभग आप कुछ ऐसे टॉपिक जो मैंने हिंदी के लिए आपको एक वीडियो बनाया था, तो हिंदी में जो टॉपिक मतलब तैयार आप ऐसे के लिए करेंगे उन्हीं को आप जो है इंग्लिश के लिए भी तैयार कर लें, ठीक है। यहाँ पर बट ये कि हिंदी में ज़्यादा लिखने के लिए आएगा, इंग्लिश में कम वर्डों में लिखने के लिए आएगा। तो यहाँ पर आप फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश के लिए एक ऐसे तैयार करें, और ऐसे मैं बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। जैसे आपका जितना भी आपका डिजिटल चीज़ें हैं, एआई है, उसके बारे में आप तैयार करें, सारे पहलुओं को इंक्लूड करके करें कि किसी भी मोड़ पर आए तो आप लिख देंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल चीज़ें बहुत अलग अलग तरीके से आपको एआई के एडवांटेज डिसएडवांटेज, आपका ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में पूछा जा सकता है, वुमेन एम्पावरमेंट पर आप पूछा जा सकता है अलग अलग तरीके से। जैसे आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया, 131 आपका अमेंडमेंट है, किसी भी चीज़ को इंक्लूड करके आपसे पूछा जा सकता है, बात आप ध्यान रखें। दूसरा एक टॉपिक जो ज्वलंत आता है वो आपका ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से आप चीज़ों को करें, ठीक। और आपको मतलब जस्टिस डिनाय जस्टिस डिले, उससे भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है, और जो आपका ऑनलाइन एजुकेशन उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न हमारा बन सकता है, ऐसे बन सकता है। दूसरी बात लेटर मैंने एक लेटर, बिल्कुल आप एक लेटर तैयार करें। लेटर में भी जो आपके आसपास की दिक्कतें हैं आप उन्हीं के ऊपर तैयार करें, जो मैंने आपको हिंदी में बताया था वीडियो के अंदर, उन्हीं पर आप इंग्लिश में भी तैयार करें। ऐसा नहीं कि इंग्लिश के लिए अलग से कहाँ से लाएंगे, इंग्लिश में भी तो वही समस्याएं लिख के देनी है ना, बट आपको क्या फॉर्मेट लैंग्वेज चेंज करनी है, या तो आप हिंदी में दे दो इंग्लिश में दे दो, लेकिन समस्याओं पर तो उन्हीं पर पूछा जाएगा ना। तो एक आप लेटर यहाँ पर इंग्लिश के लिए तैयार करें। दूसरा देखिए ट्रांसलेशन यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर वो 5-5 नंबर की आपसे पूछ सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं पूछेंगे, छोटा छोटा सा आपसे 5-5 नंबर का ट्रांसलेशन यहाँ पर करा सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, इस तरीके से यहाँ ट्रांसलेशन भी आपको ज़रूर आएगा। एक आपको यहाँ पर छोटा सा प्रिसाइज राइटिंग, जैसे कि हिंदी में हम देखते हैं गद्यांश आता है, आपको छोटी सी समरी लिखनी है। यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा कराएंगे, लेकिन छोटा छोटा हमसे वो चीज़ें करा ली जाएंगी। ये प्रिसाइज राइटिंग है, आप प्रिसाइज राइटिंग तैयार करें। यानी कि देखिए कोई भी एक ऐसी बुक प्रीफर कर लें जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित हो, जिसमें इस तरीके की प्रिसाइज राइटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें हों। क्योंकि यहाँ देखिए यूपी जे में भी जो आती है, पहले तो 200 की थी, अब तो 100 की हो गई है, वहाँ का स्कोप बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर फिर रिकॉल करा दूँ, 1.5 घंटे का ही टाइम मिलेगा, 50 नंबर का पेपर है। तो आपसे ऐसा नहीं कि बहुत लेंदी लिखवाएंगे, क्योंकि लेंदी लिखवाते तो फिर 1.5 घंटे का टाइम नहीं देते, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें देंगे। तो ऐसा नहीं कि आप बहुत टफ तरीके से तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आप एक नॉर्मल तरीके से तैयार करके चले। क्योंकि टफ से मतलब देखिए क्या है कि वो बच्चे जो खासकर हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं वो तो अपना हिंदी का पेपर बहुत मजबूत कर लें, लेकिन एक मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया हमको जो कंप्लीट करना होता है लैंग्वेज में, उसके लिए आप अपना इंग्लिश जो है इन चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से आप तैयार कर लें। मतलब एक मिनिमम चीज़ों को लेकर चलें, डेली ट्रांसलेट करें, और एक लेटर राइटिंग करें, और एक ऐसे तैयार करें। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रामर, तो ग्रामर में देखिए एक एस्पेक्ट यहाँ पर लगाई गई है कि हो सकता है कि यहाँ पर 10 नंबर की ग्रामर वो लोग पूछ लें, ठीक है। ये एक छोटा छोटा सा अनुमान यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन अगर हम फिर भी देखें कि यहाँ पर अगर पूछेगा तो हर चीज़ बहुत मिनिमम
पूछेगा, मतलब बहुत कम कम पूछेगा, ताकि आप इतने टाइम रहते अपना जो है इस एग्ज़ाम को कंप्लीट कर सकें। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को प्रायोरिटी दूंगी तो सबसे पहली आपकी जो प्रायोरिटी है ये 3 चीज़ें हैं। अगर ये 3 चीज़ें देखिए, ये वाली जो चीज़ है इसको अब इतने समय में ये कि तैयार नहीं किया जा सकता, बट फिर भी अगर आप चाहें तो जो हिंदी में कुछ छोटी मोटी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपका सिनोनिम्स वगैरह हो गई, आप उनको 5-10 मिनट दे सकते हैं एक्स्ट्रा, बट सबसे ज़्यादा जो आप अपना समय दें वो आप इन चीज़ों को दें, इनको, क्योंकि अगर आपने ट्रांसलेशन अच्छे से आप कर लेंगे तो आप प्रिसाइज राइटिंग भी कर ले जाएंगे, ये बात आप याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा जो फोकस आपको अपना करना है इन तीनों चीज़ों पर करना है, ध्यान रखिएगा। डेली एक लेटर तैयार करें, और कहेंगे इतने तो बहुत सा लेटर हो जाएंगे भाई, लगभग 10 लेटर प्रिपेयर करें। मैं ये नहीं कहूँगी भाई 4 बता दो, बहुत से लोग कहेंगे 4 में से आ जाएगा भाई, बिल्कुल नहीं भाई। आपके आसपास की जो भी समस्याएं हैं, फिर से रिकॉल करा दूँ आप लोगों को, जैसे पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, महिलाओं के साथ छेड़खानी है, साइबर फ्रॉड आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चल रहा है, आप स्वच्छता की आपके आसपास कमी है, सामाजिक तत्व आपके आसपास हैं, दहेज प्रथा को ख़त्म करने जैसे आजकल बहुत से केसेस आ रहे हैं, ख़त्म करने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर आप तैयार करें। तो ये कि भाई डेली एक लेटर को लगभग 2-2 3-3 दिन तक आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। और आपके ऐसे राइटिंग के टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया। तो फिलहाल आप सबसे ज़्यादा अपने इन 3 चीज़ों पर जो है यहाँ पर फोकस करें। तो भाई इस तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।